बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, हम जिस भी परेशानी में होते हैं, जिस भी तकलीफ़ में होते हैं, तो हमारे रब को मालूम होता है। हमारे रब का जो ताल्लुक़ हमारे दिल से है, हमारे दिल से भी ज़्यादा हमारा रब हमारे करीब है। हमारा रब तो हमारे एक एक तकलीफ़ों को जानता है। जो हम दुनिया के सामने नहीं बताते, वो हमारे रब को पता है। हमारे रब को मालूम है कि हम कितनी तकलीफ़ में हैं, कितनी परेशानी में हैं, और जो आंसू हमारे छुप छुप के गिरते हैं, उन आंसुओं की जितनी कदर है वो आपको नहीं मालूम। हमारा रब हमारे आंसुओं को देख रहा है। जितनी मोहब्बत से, यकीन से और लगन के साथ इंसान जब अपने रब के साथ जुड़ता है, अपने रब की इबादत करता है, तो अल्लाह ताला को वो बंदे बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला तो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत रखते हैं और वो देखते हैं कि मेरा बंदा कब मेरे पास आएगा। एक भाई था, वो कहता है कि 20 साल पहले मुझे एक ऐसी बीमारी लगी थी कि बस मैं परेशान था। मैं बाहर मुल्क गया हुआ था, मेरे माँ बाप ने पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे जमा किए थे, और पैसे जमा करने के बाद मुझे बाहर मुल्क भेजा था। जब मैं बाहर मुल्क गया तो कुछ टाइम के बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने टेस्ट ही नहीं करवाए थे। जो मेरी कंडीशन थी वो देखकर कहते थे कि आपको कैंसर है, हमें यही लगता है, लेकिन फ़िलहाल बातें छोड़ो और तुम टेस्ट करवा के लाओ। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट मुझे लिख कर दिए, और जब मैं टेस्ट करवा के लाया, टेस्ट करवाने के बाद मेरा वाकई में कैंसर की बीमारी निकल आई। और डॉक्टर ने कहा जिस बात का डर था वही बात सच हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और घर वापस आ गया। जो हमारा अपना फ़्लाइट था, मेरा दिल बड़ा खफ़ा था और बड़ा रोता था, क्योंकि मैं मुसाफिर भी था, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी बच्चों से बहुत दूर था, और परेशान था कि अब मैं घर में कैसे बताऊंगा कि मुझे तो कैंसर है। मेरे माँ बाप तो मेरी ही उम्मीद पर थे, मेरे ही आसरे पर थे। जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी लास्ट स्टेज है, आप अपने घर दोबारा पाकिस्तान चले जाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी और मौत की कुछ खबर नहीं। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं कैसे वापस चला जाऊं, हमने इतना कर्ज़ा लिया था, अभी तक तो मैंने कर्ज़ा भी नहीं उतारा। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप चले जाओ, ज़िंदगी और मौत की कोई ख़बर नहीं। जब मैं वापस आया और दोबारा पाकिस्तान जाने की तैयारी शुरू की, और जब मैं पाकिस्तान पहुंच आया और मैंने अपने घर वालों को, अपनी बीवी बच्चों को बताया कि मैं अब दोबारा दुबई कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे कैंसर है और बिल्कुल आखिरी स्टेज है, डॉक्टर ने मुझे लाइलाज कर दिया है। तो मेरे घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी और मेरी बीवी तो रो रो के बेहोश हो गई। मेरी माँ की वो हालत थी कि ज़मीन आसमान फटता था। बस ऐसी हालत थी हमारे पूरे घर में कि मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे दिल खफ़े थे सबके और रो रहे थे, और सब घर में क़यामत थी। तो मैंने डॉक्टर के पास गया दोबारा पाकिस्तान में भी, तो यहीं के भी सारे टेस्ट वग़ैरह में मेरी कैंसर की बीमारी आई, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मायूस हो गया था। लेकिन जब मैंने दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दिया और दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ता रहा, और मुझे यकीन था, इन टेस्टों पर तो यकीन नहीं था, लेकिन मुझे अपने रब पर यकीन था और दुरूद शरीफ पर यकीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मेरी सिफारिश करेंगे। मुझे अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा यकीन था। मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया करता रहा। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दुरूद शरीफ तो मैं पढ़ रहा था, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरा दिल करता था कि मैं दोबारा टेस्ट करवा लूँ और दोबारा टेस्ट की रिपोर्ट डॉक्टर्स के पास ले जाऊँ। तो कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मैं गया और अपना टेस्ट करवाया, और वही टेस्ट की रिपोर्ट जब देखी तो उन्हीं डॉक्टरों ने कहा कि कोई कैंसर नहीं है, सब जरासीम मर चुके हैं, कैंसर की बीमारी दूर दूर तक भी आपके जिस्म में नहीं है।
جب میں نے یہ رپورٹس دیکھی تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور میں چیخ چیخ کے رونے لگا کہ میرے پیارے محمد نے میری مدد کی ہے، میرے پیارے محمد ہی کی وجہ سے میں آج ٹھیک ہو گیا ہوں۔ درود شریف تو میں کثرت کے ساتھ پڑھتا تھا اور اسی کو اپنا سہارا بنایا تھا۔ جب میں اپنے رپورٹس ڈاکٹرز کے پاس لے کے گیا، جن ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اب تمہارا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، وہ کینسر کے ڈاکٹر تھے اور بہت بڑے سرجن تھے، تو انہوں نے دیکھا تو وہ اس رپورٹ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ رپورٹ تو غلط ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ تو میں نے کراچی کے سب سے بڑے ہسپیٹل سے کروایا ہے ٹیسٹ۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ اب دوبارہ ٹیسٹ کروا کے لاؤ۔ جب میں دوبارہ ٹیسٹ کروا کے لایا تو دوبارہ بھی اسی ٹیسٹ میں کینسر نہیں تھا۔ ڈاکٹر حیران تھا کہ آج تک ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں آیا جو آپ کا ہے، اور اس نے مجھے مبارک دی اور کہا کہ کینسر ختم ہو چکا ہے، اب آپ میں کوئی کینسر کی بیماری نہیں ہے۔ جب میں گھر بھی واپس آیا، اپنی بیوی اور بچوں کو اور اپنی ماں کو بتایا تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو رہے تھے اور بہت زیادہ خوش تھے۔ یہ سب درود پاک پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ ایسی بیماری مجھے لگ چکی تھی جس کا علاج ممکن نہیں تھا، لیکن میں نے درود شریف کو دن رات کثرت کے ساتھ پڑھا اور درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کی برگاہ میں پہنچاتا تھا اور بہت دعا مانگتا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں معاوضہ کیا اور مجھے خوبصورت زندگی واپس کر دی۔ واقعی میں سچ ہے، درود پاک میں بہت زیادہ تاثیر ہے۔ انسان جب محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، تو درود پاک پڑھنے سے اس کی زندگی پر بہت اثر ہوتا ہے۔ بس محبت ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ ہم کتنے خلوص سے پڑھتے ہیں۔ ہمارا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کے حقدار ہیں، ان کا حق ہے، کیونکہ وہ اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت سے، یقین سے اور لگن سے درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔